बताया जा रहा है कि एक मंच तैयार बिहार में ही किया जाएगा, उस पर सारे विपक्ष के दलों को बुलाया जाएगा और भाजपा को नरेंद्र मोदी की जो रातों की नींद उड़ा दी जाएगी। अच्छा, इस पे ये बताइए कि एक साथ बैठेंगे? माननीय लालू यादव जी इसलिए मान रहे हैं कि उनके बेटा के लिए देख रहे हैं, इनके लिए नहीं देख रहे हैं कि मेरा बेटा कब उस कुर्सी तक बैठे, और उस कुर्सी पे उम्मीद कम है। तो नीतीश आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी को ही ना बिहार की कुर्सी। वो कहाँ निकलेंगे? घर वापसी मतलब आप जेडीयू में आप कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी को भी खा जाएंगे। देखिए, ये सब आना चाह रहे हैं कि फिर लुटने को मिलेगा, और सर के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ कभी भी नहीं मिले, लेकिन किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। अब ये बताएं ना कि न्याय किसके साथ हो। और बिहार में भी यदि बदलता है ना, सरकार बदलती है तो बिहार भी दिखेगा। एप्पल ने अपना स्टोर खोला मुंबई में, बाहर के जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, सबको बिहार दिख रहा है। बिहार क्या, भारत दिख रहा है। जितने भी नेताओं का नाम लिए जिन्होंने क्या किए नहीं किए, रामचंद्र बाबू कोई दुकान खोलने वाले रोज तो है नहीं। देखिए, अब तक तो इनके जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा हमने आपको बताया, एक ही परिचय दिया। एक और परिचय मैं आपको दे दूं। हालांकि मैंने कई बार आपको ये बताया है कि आरसीपी सिंह जब अलग हुए थे जदयू से, नीतीश कुमार से, तो एक बहुत बड़ा जत्था राजपूतों का उनके साथ निकला था वहाँ से। उनमें सबसे बड़ा चेहरा जो थे वो कन्हैया सिंह ही थे। इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां की गई थी, और जो भी कुछ बाद में कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत मुखरता से मौजूद भी रहे। कई बार सर अपने मुखरता से आरसीपी सिंह जी के बारे में बताया भी, और ये भी कहा। और जदयू से आप जब थे वहाँ तो आपने छोड़कर उनके साथ आप आए, क्यों फैसला लिया सर आपने? देखिए नमन जी, सारे ईश्वर हमारे पूजनीय होते हैं, लेकिन जब आपको एक इष्ट देव मानना होता है, एक देवता मानना होता है, भगवान देवी देवता तो एक ही होते हैं। जब नेता की बारी आई तो हमने डेफिनेटली आरसीपी सर को चुना। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। उनका विज़न क्लियर है, बहुत ऑनेस्ट है, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, पेशेंस की बात करते हैं। और रियल में नमन जी, जो वर्थ है सर में, आरसीपी सर में जो वर्थ है, जो उनमें कैलिबर है, जो उनमें विद्वता है ना, उसको सही मायने में अभी तक कोई यूज नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी यूज नहीं किया है। उनमें अपार संभावनाएं हैं और वो आने वाला समय में दिखेगा। यही सारा कारण है कि मैंने उनको अपना नेता माना। सर, नेता तो आपने मान लिया, दिल्ली वो गए भी थे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा विभिन्न तरीके के आभूषण उनको देगी राजनीतिक, लेकिन अब तक सर कोई स्पष्ट उधर से समझ में नहीं आ रहा है। अगर बिहार में जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों की करें तो निश्चित तौर पर ये समझ में आ रहा है कि आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा आए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से उनकी मुलाकात भी हुई और चीज़ें क्लियर भी नज़र आ रही हैं। वहीं खबर ये आ रही है कि आरसीपी सिंह काफ़ी दिनों तक वहाँ रहे और फिर उन्हें पटना आना पड़ा, तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वापस आना पड़ गया। नहीं नमन जी, एक बात तो जान लीजिए कि आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और आप जानते हैं कि कितनी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। नमन जी, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि एक ही क्वेश्चन को एक ही टेम्परामेंट से मैं 100 बार बना सकता हूँ और मेरा टेम्परामेंट लूज नहीं होगा। देखिए रामचंद्र बाबू, आप डे 1 से उठा के देखिए, पहला दिन से, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे उनको अपार उनके प्रति समर्पित हैं, उनके कार्य करने के। और कोई बड़ी बात नहीं है, उनमें जो कार्य करने का जो स्किल है हमारे प्रधानमंत्री जी में, और जो बिलीफ सिस्टम है वो दिखता है। और कहीं ना कहीं आरसीपी सर प्रभावित हैं। सर दिल्ली में गए, क्या हुआ नहीं हुआ ये सर और बड़े नेता जानते होंगे। पटना में आए या ये मुस्तफापुर में आए, वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे, वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें सम्मिलित होने आए थे। और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो 1-2 दिन में मुझे लगता है कि फिर दिल्ली जाएंगे। भविष्य में क्या राजनीतिक घटनाक्रम होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हम सब लोग एक ही धारा है जिस धारा में हम लोग सब मिल चुके हैं। चूँकि आप लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, तो आपने जो नैरेटिव चल रहा है कि भाई भाजपा के साथ मिलकर चलने वाले हैं, तो क्या इसी परिपाटी पर आगे बढ़ना है? नहीं, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी नेताओं का नाम लिए जिन्होंने क्या किए नहीं किए, रामचंद्र बाबू कोई दुकान खोलने वाले रोज़ तो है नहीं जी। ये बहुत अच्छे से मेजरमेंट करते हैं, उनको क्या करना है नहीं करना एकदम क्लियर है।
और आने वाले समय में नमन जी बस कुछ दिन आप इंतजार करें, आपको क्लियर पिक्चर आपको भी पता चल जाएगा और आप भी रामचंद्र बाबू का जो पेशेंस वाला जो हथियार है ना, उसको आप भी मान जाएंगे कि एक ऐसे नेता हैं जिनको मैंने भी मान गए। सर चर्चाएं तो यहाँ ये हो रही हैं कि घर वापसी हो जाएगी आरसीपी सिंह जी की, कभी नीतीश कुमार जी नहीं। के टच में हैं। देखिए, किसी चीज़ के बारे में भाई बोलूँ या नहीं बोलूँ, हम लोग पुनः या सर कभी भी घर वापसी मतलब आप जेडीयू में आप कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं होगा। ये जेडीयू के लोग जो है ना, परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और सर के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ कभी भी नहीं मिले हैं। ये तो कहते हैं कि बताइए, मुझे अब लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं 25 साल कैसे रह गया, जी जी जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले कुर्सी के लिए ये बीजेपी के साथ, जी आखिर में इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने वाले इस समय तक पहुंचे नहीं। पहुंचाने वाला मुख्यमंत्री है, ये बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी के नहीं हुए। अब आजकल जिसके घोर निंदा करते थे, आज उसके साथ बैठे हुए हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, ये तेजस्वी यादव जी को भी खा जाएंगे, उनको पॉलिटिकली डाइजेस्ट कर जाएंगे। और तेजस्वी जी सिर्फ इनका खड़ाव लेकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रख के और उप मुख्यमंत्री जी बने रहेंगे। उनके पास कोई चारा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के फेरा में फंस चुके हैं, ये भस्मासुर है। आप जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आप आते हैं, एक बड़ा वोट बैंक भी है साहाबाद में। इस वोट बैंक को हमेशा भाजपा और राजद भुनाती रही है। आनंद मोहन जी की रिहाई हुई, एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से एक दलित ब्यूरोक्रेट के हत्या का उन पर आरोप लगा, जितना आवश्यक था उससे ज़्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं जेल में समय भी बिताया। विक्टिम कौन है? आप एक राजपूत नेता के तौर पर किसे मानते? कि आप आनंद मोहन के साथ खड़े हैं या जिस आईएएस की हत्या हुई उसके साथ खड़े? कहाँ से? देखिए, बिहार की जनता खुद कंफ्यूज है कि जिस आईएएस की हत्या हुई थी, क्या उनके साथ न्याय हुआ? आनंद मोहन जी के साथ न्याय हुआ? 14 साल 15 साल लगभग जेल में रहे हैं, क्या इनके साथ न्याय रहा? क्या इनको फंसाया गया? क्या इनको फंसाकर बचाया गया? ये जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ना, ये उनके स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नियम बनाते हैं, फिर नियम को डिसॉल्व करते हैं, ये सब अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। ना लेकिन किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। ये फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। अब ये बताएं ना कि न्याय किसके साथ हुआ? क्या जिस आईएएस की हत्या हुई उसके परिवार के साथ न्याय हुआ? आनंद मोहन जी और इनके परिवार के साथ न्याय हुआ? ये न्याय किसके साथ किए? ये बात राजपूत या दलित महादलित की बात नहीं है। ये बात ये इनके सिद्धांत की, माननीय मुख्यमंत्री जी के सिद्धांत की है कि यदि जब ये भाई जेल से आनंद मोहन जी को 15 साल के बाद या लाएं, तभी बहुत सारे नेता हैं जो कि जेल के अंदर हैं। क्या उनको भी लाएंगे? क्या उनको भी लाएंगे? इनको आज बिहार की जनता के सामने ये बताना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि अब आनंद मोहन बाहर आ गए हैं, नीतीश कुमार ने बाहर ला दिया है, तो एक राजपूत समाज का पूरा जो है वोट स्विंग जदयू की तरफ हो जाएगा। ये तो टाइम विल डिसाइड। देखिए, राजपूत जो होता है ना, वो किसी के बस में नहीं रहता है, और राजपूत को किसी के औकात नहीं है कि तौल सकता है। ये अपने मन के राजा होते हैं राजपूत, छत्री, फैसला लेने वाले। अरे एकदम फैसला नहीं, किसी के पीछे नहीं चलेंगे, चाहे कोई हो। गया जमाना। हमारे समाज का व्यक्ति बाहर आया है, ये खुशी हो सकता है समाज में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो समाज है, देखिए, हम तो शिक्षक हैं, किसी जात की बात करते नहीं हैं। हम तो जितना अपने कास्ट के लोगों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाए होंगे बच्चों को, उससे ज़्यादा मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को बनाया। लेकिन जब बात हो रही है राजपूत का, तो राजपूत अपने मन का राजा होता है, वो किसी के पीछे नहीं चलेगा, चाहे वो कोई हो। जो इसको इज्जत देंगे ना, जो इसको इज्जत करेंगे, जो सम्मान करेंगे ना, और जो स्वर्ण बनाकर गले में धारण करेंगे ना, ये राजपूत समाज या पूरे स्वर्ण समाज उसी के साथ जाएंगे। तो पूरे बिहार में राजपूतों के लिए जो सबसे हॉट सीट है आरा,
वहाँ से दावा आपने ठोक दिया है। वहाँ एग्जिस्टिंग कहीं ना कहीं एक सांसद है जो कि राजपूत समाज से ही आते हैं। पवन सिंह ने भी कुछ दिनों पहले कह दिया कि मुझे भी वहाँ से इंटरेस्ट है। आप भी लगातार वहाँ घूम रहे हैं। नमन जी, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्या आप मुझे बताइए कि सांसद होने की कौन सी गुण मुझ में नहीं है? क्या मैं वहाँ के लोगों की सेवा नहीं करूँगा और नहीं करते आया हूँ? मेरा क्लियर है, संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरा भविष्य रामचंद्र बाबू डिसाइड करेंगे। मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। रही बात आरा की जनता, तो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं हमेशा जाते रहता हूँ और आज से नहीं, मैं तो आरा में ही रहा हूँ। वहीं से कोटा गया, कोटा से कुछ दिन पटना आ गया, वहीं पे आरा में, वहीं मेरा घर है, वहीं द्वार है, वहीं की मेरी माँ है, वहीं की मेरी दादी है। तो आज नहीं, मेरे 3 पीढ़ियों से आरा के साथ संबंध है। एक पीढ़ी की बात नहीं करो, 3 पीढ़ियों के समाज मैं समर्पित हूँ आरा की जनता के लिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विपक्षी एकता को लेकर एक कवायद शुरू हुई है, आपको भी इसके बारे में खबर लगी होगी। नवीन पटनायक से मुलाकात करने जा रहे हैं, आसुमे के घोड़े छोड़ दिए गए हैं, शरद पवार से मुलाकात करके देवेंद्र ठाकुर आ रहे हैं, इधर आपने देखा कि ललन सिंह मुलाकात कर रहे हैं हेमंत सोरेन से, तेजस्वी भी अपने तरफ से कवायद कर रहे हैं, लालू जी भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एक मंच तैयार बिहार में ही किया जाएगा, उस पर सारे विपक्ष के दलों को बुलाया जाएगा और भाजपा को नरेंद्र मोदी की जो रातों की नींद उड़ा दी जाएगी। अच्छा, इस पे ये बताइए कि एक साथ बैठेंगे? नमन जी, आप ही कल को, इतने पॉलिटिकल लोग आपके जान पहचान के हैं, कल से आप निकलिए और कहिए कि अब मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, आप लोग साथ दीजिएगा। कौन आपको मना करेगा? बोला कि नमन जी आप चलिए, हम लोग आपके साथ हैं। कौन इनके पास आ रहा है? ये खुद जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है। इनको फ्रस्ट्रेशन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने ना, उसी दिन से ये 14 महीने लिखा गया। अरे बाप, मोदी फैक्टर से ग्रसित हैं। आप उठा के देख ले, उसी समय से कौन इनके पास आया, अब ये जाके क्या बात करते हैं और किसने कहा कि ये लीडर बनी? तो खुद कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा। अब कौन मोदी के सामने मोदी जी के सामने कौन टिकेगा? लालू यादव तो मान रहे हैं ना। लालू यादव जी, माननीय लालू यादव जी इसलिए मान रहे हैं कि उनके बेटा के लिए देख रहे हैं, इनके लिए नहीं देख रहे हैं कि मेरा बेटा कब उस कुर्सी तक बैठेगा, और उस कुर्सी पे उम्मीद कम है। तो नीतीश आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी को ही ना बिहार की कुर्सी देंगे सर। वो कहाँ निकलेंगे? एक बात याद है, ये समाजवादियों का सबसे बड़ा क्या होता है ना, शुरू में समाज की बात करते हैं, बाद में जात पर आ जाते हैं, अब बाद में जातों पे नहीं परिवार पे आ जाते हैं, और जिसके पास जात परिवार की बात नहीं होती वो कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कुर्सी पकड़ के बैठ गए हैं कि अब हम तो नहीं छोड़ेंगे कुर्सी, अब कह रहे हैं कि इससे बड़ा कुर्सी चाहिए, लेकिन वो नसीब नहीं होगा। और कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? बिहार के साथ जो व्यक्ति न्याय नहीं कर पाया, वो देश के साथ क्या न्याय करेगा? सर, ये तो अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि आप एनडीए के साथ ही हैं, भाजपा के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के इस कैंपेन में आप उनके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी 10 सालों में जो काम हुए हैं जिनको लगता है कि आप लेकर जनता के बीच जाइएगा तो फिर से वापस आने का मौका मिलेगा? देखिए, एक बात बताइए, बहुत सारे कार्य हैं, उसकी तो हम लोग बात छोड़ दें कि हमारे विदेश नीति कैसी है, विदेश नीति क्या है, फाइनेंस में हमारे आज के पोजीशन क्या है। जीएसटी देखिए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। जीएसटी आने का मतलब ही है कि लोग खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। एक बात बताइए कि जिस देश में, अच्छा राम यहाँ तो कन-कन में है कि नहीं नमन जी? और यहाँ राम, भगवान राम को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इतने साल लग गए, लेकिन अयोध्या में स्थापित किसने किया? भगवान राम को लड़ाई लड़नी पड़ गई। यहाँ तो हर एक व्यक्ति लड़ रहा है। धारा 370 का लगता है कि किसी ने छुटकारा कि कोई कर पाता इसको? धारा 370। और आज हमारा देश जो विदेश आपको पता है प्रभावित कर रहा है, आज बाहर के देश जो हमें प्रभावित कर रहा था ना, आज वो देश प्रभावित हो रहा है। चाहे रोजगार की बात बोले, आज आप देखिए पहली बार एप्पल ने अपना स्टोर खोला मुंबई में। बाहर के जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, सबको बिहार दिख रहा है। बिहार क्या, भारत दिख रहा है। और बिहार में भी यदि बदलता है ना, सरकार बदलती है, तो बिहार भी दिखेगा।
सर आपने अच्छी चीज़ें गिना दी। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, मणिपुर में जो घटना हो रही है उस पर भी आज ललन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है। और ऐसी पहलवान जो है दिल्ली में लगातार विरोध कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान सरकार नहीं दे रही है। तो इन सब मुद्दों पर तो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। नहीं, अब मणिपुर में जाती है, आप ही को भी पता है कि वहाँ का लोकल है। इन्फ्लेशन की बात आप कर रहे हैं, नमन जी आप तुलना कर लेना, 4 से लेके 14 तक और 15 से लेके आप 25 तक या 23 तक आप तुलनात्मक बात कर लें। तुलनात्मक बात करेंगे तब ना होगा। उनको तो लग रहा होगा इन्फ्लेशन और कांग्रेस के ज़माने में। देखिए ये सब आना चाह रहे हैं कि फिर लूटने को मिलेगा। अच्छा, विपक्षी परेशान नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बना के ये अपने अपने जो केस में फंसे हुए हैं ना, उससे निकलने की तैयारी ही करेंगे। मोदी नाम से सबको डर लगता है, मोदी नाम से सबको डर लगता है। निश्चित तौर पर इस चर्चा में सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने बात अपनी रखी, आपने समझ लिया होगा लगभग आरसीपी सिंह की राजनीतिक जो ज़मीन है वो किस तरफ जाएगी, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। खुद को लेकर भी बहुत सारी बातें कहीं, ये भी बताया कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लाया जा सकता है, वो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो कन्हैया सिंह ने, जो विजन क्लासेस ने विज़न देखा है, उस तरीके से यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति बिहार में संघर्ष करता है तो उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इस चर्चा को उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर कोई सवाल मेरा रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि कन्हैया सिंह उन लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। धन्यवाद।